बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 31 मार्च 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप भी टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वलीअहद से शाह उर्दन और अमीर कतर की मुलाकात, खित्ते में फ़ौजी कशीदगी के असरात का जायज़ा लिया। सऊदी वलीअहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से पीर को जद्दा में उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अलग अलग मुलाकात की। एसपी के मुताबिक इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, पहलुओं और खित्ते में फ़ौजी कशीदगी के असरात का जायज़ा लिया गया। सऊदी वलीअहद और शाह उर्दन ने इलाकाई सूरत हाल, ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ती में फ़ौजी कशीदगी, खित्ते और बैनुल-अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर उसके असरात और उस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि जीसीसी मुल्कों और उर्दन पर ईरान के मुसल्लह सरी हमले, अहम और सिविल तनसीबात को निशाना बनाना एक ख़तरनाक इजाफ़ा है जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक है। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर ने मुलाकात में हालिया इलाकाई सूरत हाल, खित्ते में फ़ौजी कशीदगी के असरात पर बात की, जिसमें फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल नेविगेशन, एनर्जी सप्लाई की सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात के साथ आलमी मईशत पर उसके असरात शामिल हैं। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों में हम आहंगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। दुनिया के लिए एक मॉडल, सऊदी अरब ख़वातीन को AI का लीडर बना रहा है। विजन 2030 के टारगेट के तहत सऊदी अरब डिजिटल दौर में शमूलियत के लिए एक नए आलमी म्यार की क़यादत कर रहा है। हुकूमती हदायत और प्राइवेट शोबे के इनिशिएटिव के ज़रिए सऊदी अरब ख़वातीन को मसनूई ज़हानत के दौर में फ्रंट पर खड़ा होने के लिए तैयार कर रहा है। अरब न्यूज़ से गुफ्तगू में ह्यूमैन जो AI रिसर्च है उसकी नायब सदर अरीब अल अवेशक ने कहा कि सऊदी अरब अब मसनूई ज़हानत की तरबियत में ख़वातीन और मर्दों के तनासब के एतबार से दुनिया में सबकत रखता है, जो सऊदी अरब की इस शोबे में ख़वातीन के आगे बढ़ाने का अज़म का सबूत है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में ये रफ्तार सिर्फ तरबियत तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि जिद्दत के दूसरे शोबों तक भी फैलेगी। अलबाहा में खुदाई और वहाँ पर क्या मिला, हज रूट पर कदीम मस्जिद, मिट्टी के बर्तन और रहायशी कमरे मिले। सऊदी अरब के हेरिटेज कमीशन ने अपने साइंसी कामों के एक हिस्से के तौर पर अलबाहा रीजन उसकी अलमख्वा कमिश्नरी की साइट अल अज़्ज़ा पर आसार कदीमा की खुदाई के दूसरे सीज़न का काम मुकम्मल कर लिया। एसपी के मुताबिक इसका मकसद सऊदी अरब भर में आसार कदीमा के मकामात का मुतालिया और उन्हें दस्तावेज़ करना है। आसार कदीमा के माहिरीन ने खुदाई के दौरान मुतअद्दिद अहम तामीराती आसार और नवादरात दरियाफ्त किए जो इस मकाम पर मुख्तलिफ तारीखी अदवार की निशानदही करते हैं। नुमायाँ दरियाफ्तों में तकरीबन 11x12 मीटर रकबे पर मुश्तमिल एक कदीम मस्जिद शामिल है, जिसमें महराब और 3 मरकज़ी दरवाजे मौजूद हैं, जबकि सतूनों की मुरब्बा बुनियादें हैं वो भी मिली हैं जो माजी में मस्जिद की छत को सहारा देती थी। मस्जिद के शुमाल मशरिक़ की जानब मुख्तलिफ साइज़ के 4 मुतसिल कमरे भी दरियाफ्त हुए हैं। उनमें से बाद का रकबा 4x5 मीटर और बाद का 3x4 मीटर है। कमरों में पानी के हौज, स्टोर, खाना पकाने के लिए चूल्हे की जगह या चूल्हे के निशानात पाए गए, जिससे अंदाज़ा होता है कि यह मुकाम मस्जिद से वाबस्ता खिदमात के लिए मकासद के लिए मखसूस रहा होगा। दीगर दरियाफ्त होने वाली अशिया में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, जिनमें सादा और रोगनी मिट्टी और पत्थर से बने हुए बर्तन शामिल हैं। पत्थर से बनी हुई चक्कियाँ और दीगर औजार भी मिले हैं जो खुराक की तैयारी में इस्तेमाल होते थे। अल अज़्ज़ा मरकज़ को सऊदी अरब के अहम तारीख़ी मदनियाती मरकज़ में शुमार किया जाता है। यह जोग्राफियाई और तारीख़ी एतबार से भी अहम है। यमन से आने वाले हज के कदीम रास्ते पर वाक़ था और जो मक्का मुकरमा तक जाता है, इसलिए मुख्तलिफ दौर में आमद और रफ्त और तजारत का अहम मरकज़ रहा है। स्पॉटलाइट उभरते हुए सऊदी फ़नकार, जद्दा में तवज्जो का मरकज़। हयल जमील जद्दा में म्यूज़िक कमीशन जद्दा के ज़ेर एहतमाम स्पॉटलाइट अंडर द लाइट के नाम से मुनक़्क़द होने वाली तकरीब अपने इख्तिताम को पहुँच गई। ये तकरीब उस मंसूबे का हिस्सा है जिसमें सऊदी अरब में मौसीकी के टैलेंट को मुकामी और बैनुल-अक़वामी ऑडियंस से मुतारिफ़ कराना और उभरते हुए फ़नकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। जद्दा में मुकम्मल होने वाला इवेंट स्पॉटलाइट इनिशिएटिव के तहत मुसलसल तीसरा प्रोग्राम था। इससे पहले जो स्पॉटलाइट के एडिशन लंदन, एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स और रियाद जैसे शहरों में मुनक़्क़द हो चुके हैं।
सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक इस मंसूबे में वसअत पैदा हो रही है और इसके मकासद में भी इजाफा हो रहा है और इसमें जो है इसके मंजरनामे के अंदर रहते हुए सऊदी म्यूज़िक को दुनिया के सामने लाया जा रहा है। ये इनिशिएटिव उभरते हुए सऊदी फनकारों को मुख्तलिफ सलाहियतों पर नुमाया करता है और इस तरह मुख्तलिफ सकाफती प्लेटफॉर्म्स पर सऊदी म्यूज़िक के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे हैं। इस इवेंट में सऊदी फनकारों और मौसीकारों की जानब से कई लाइव परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया गया। जद्दा के म्यूज़िक कमीशन की वसी तर कोशिशों के सिलसिले में मुनक्कद किए जाने वाले इस इनिशिएटिव के ज़रिए म्यूज़िक के शोबे की तरक्की हो रही है। सऊदी अरब में 10 हेक्टेयर बंजर ज़मीन बहाल कर दी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की तारीफ़। अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 लाख हेक्टेयर बंजर ज़मीन की आबादी पर सऊदी अरब की तारीफ़ की है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक आलमी माहौल टारगेट का हिस्सा था, जिसके तहत सऊदी अरब ने कौमी माहौलियाती संग मील अबूर करते हुए 10 लाख हेक्टेयर बंजर ज़मीन को आबाद किया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ये कामयाबी मजमूई कोशिशों को ज़ाहिर करती है और इससे हकीकी मायनों पर ठोस तब्दीली को यकीनी बनाने का वाज़ेह अज़म ज़ाहिर होता है। हदद 2026 प्रोग्राम काज़ाकिस्तान में फ़ाल्कन्स महफूज मकामात पर छोड़ दिए गए। सऊदी फ़ाल्कन क्लब सऊदी अरब के हदद 2026 प्रोग्राम के तहत काज़ाकिस्तान में फ़ाल्कन्स को जो महफूज मकामात पर छोड़ने का काम जारी रखे हुए हैं। यह इनिशिएटिव उस जामे साइंसी कोशिशों का हिस्सा है जिसके तहत फ़ाल्कन्स जो हैं उनको कुदरती ठिकानों तक पहुँचाना, उनके नकल मकानी के आलमी रास्तों पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और सपोर्ट करना है। फ़ाल्कन्स जो है उनको छोड़ने के लिए काज़ाकिस्तान के अल-तीन अमीर नेशनल पार्क का इंतखाब इसलिए किया गया है क्योंकि ये मकाम ठीक उसी माहौल और साइंसी मेयार पर पूरा उतरता है जहां फ़ाल्कन्स के जो है उनके लिए मौजू मस्कन खुले और वसी इलाके मौजूद हैं जहां शिकार और वाफिर तादाद में मौजूद है। इसके अलावा इस मकाम की स्ट्रेटजिक लोकेशन भी दुनिया में फ़ाल्कन्स के नकल मकानी के लिए एक अहम तरीन रास्ते पर वाक़ है। कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिसमें घरेलू कारकुन अपना मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर सकता है? सऊदी अरब में घरेलू अमले के लाएअमल में उन 5 सूरतों की वजाहत की गई है जिसमें घरेलू कारकुन अपने जॉब का एग्रीमेंट अपने कानूनी हकूक़ बरकरार रखते हुए ख़त्म कर सकता है। लाएअमल में बताया गया है अगर कफ़ील मुलाजमत के मुआहदे में बुनियादी चीज़ों की पाबंदी ना करे तो ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन अपनी मुलाजमत का मुआहदा अपने तमाम कानूनी हकूक़ बरकरार रखते हुए ख़त्म कर सकता है। इसी तरह अगर ये साबित हो जाए कि कफ़ील या उसके नुमाइंदे ने मुलाजमत के मुआहदे के मौके पर काम की शराइत और हालात के हवाले से धोखाधड़ी की है, ऐसी सूरत में भी घरेलू कारकुन को मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने का हक़ दिया जाता है। अगर कफ़ील या उसकी फैमिली या उसके किसी रिश्तेदार ने तशद्दुद अमीज़ मामला किया, खिलाफ तहज़ीब कोई हरकत की, घरेलू कफ़ील या उसके नुमाइंदे ने उसे कोई ऐसा काम दिया जो उसकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो, उसकी जिस्मानी सलामती को मुतासिर कर रहा हो या घरेलू कफ़ील ने उसकी खिदमत किसी दूसरे शख्स के हवाले कर दी हो, तो इन तमाम सूरतों में जो घरेलू कारकुन है वो अपनी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर सकता है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।